नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं सुरजीत सिंह। आज की पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार सीवियर यानी गंभीर बना हुआ है। एक्सपर्ट्स ने पहले ही इसकी चेतावनी दे दी थी। इसके बावजूद दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी को खराब होने से नहीं रोका जा सका। हालात ऐसे हो गए कि दिल्ली एनसीआर में एयर इमरजेंसी लगानी पड़ गई है। प्रदूषण फैलाने वाली तमाम गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बच्चों के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली सरकार के आधे कर्मचारियों को घर से ही काम करने के निर्देश दे दिए गए। सांसों की बीमारी से पीड़ित मरीजों को घर में ही रहने की सलाह दी जा रही है। ऑड इवन व्यवस्था को फिर से लागू करने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या दिल्ली की हवा को साफ करने के लिए यह सब उपाय काफी हैं? मैं ऐसा इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि जब दिल्ली के एलजी पंजाब के सीएम को पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए चिट्ठी लिखते हैं तो सीएम साहब इसे सियासी चाल बताकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं। एक वक्त था जब दिल्ली की आबो हवा खराब करने के लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पंजाब की कांग्रेस सरकार को खरी खोटी सुनाते थे। लेकिन अब पंजाब में भी उन्हीं की सरकार है, मगर अब वो चुप हैं। बीजेपी का कहना है कि केंद्र सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए तमाम राज्यों को करोड़ों रुपए उपलब्ध कराए हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि अब तो सांसों पर भी सियासत होने लगी है। यही वजह है कि अब दिल्ली में सियासी प्रदूषण भी फैलने लगा है। आज की पॉलिटिक्स में इसी मुद्दे पर चर्चा होगी, लेकिन इस मुद्दे पर आगे बढ़ने से पहले देखते हैं यह खास रिपोर्ट। कहते हैं कि दिल्ली दिल वालों की है, लेकिन क्या वर्तमान दिल्ली में दिल्ली वालों का दिल सुरक्षित है? जी नहीं, ना तो दिल्ली वालों का दिल सुरक्षित है और ना ही फेफड़ा, क्योंकि दिल्ली की हवा काफी जहरीली हो चुकी है और इसी समस्या के निवारण के बजाय दिल्ली में जहरीली सियासत भी शुरू हो गई है। और इस सियासत में आम आदमी पार्टी का अहम किरदार है, क्योंकि दिल्ली में आपकी सरकार है। जब बीजेपी और कांग्रेस ने प्रदूषण को लेकर तमाम सवाल खड़े किए, तब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और भगवत मान प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहने लगे कि अगले साल तक हम प्रदूषण के स्तर में सुधार कर लेंगे। अगले साल में तो अगला सीजन ही होगा। अगले सीजन में आपको ये तकलीफ होनी नहीं, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि हम धान से किसानों को किसी और फसल की तरफ लेके जाएं। उसके लिए मार्केटिंग चाहिए, एमएसपी चाहिए। हम बात कर रहे हैं, सेंटर के साथ भी बातचीत चल रही है। इसके बाद बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता संबित पात्रा और सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। पात्रा ने कहा कि प्रदूषण सिर्फ हवा और पानी में नहीं है, केजरीवाल की नीयत में भी है। सबसे बड़ा पोल्यूशन होता है नीयत का पोल्यूशन, और जहां तक अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी है, देयर इंटेंट एंड देयर इंटीग्रिटी इज पोल्यूटेड। उनकी जो नीयत है उसमें पोल्यूशन है, उसमें खोट है, और इसी कारण से आज दिल्ली भ्रष्टाचार के प्रदूषण से मारी हुई है। जो व्यक्ति अब तक के अपने कर्मों से बता चुका है कि वो पार्ट टाइम चीफ मिनिस्टर है दिल्ली का, वो फुल टाइम चीफ मिनिस्टर ही नहीं है, डिपार्टमेंट लेस भी है और विजन लेस भी है। और तो और आज जब वो पार्ट टाइम चीफ मिनिस्टर के इस कृत्य का पता चल रहा है, मैंने उन लोगों को बताया, उन 100 लोगों को जो बैठे थे उनको ये जानकारी बताई कि मैं जा रहा हूं मीडिया को बताने, उनको तो पता भी नहीं है। जो व्यक्ति इतने सारे लोक लुभावन वादा करने के बाद मजदूरों के हक का पैसा भी छीन सकता है, वो अरविंद केजरीवाल दिल्ली का कितना बड़ा शत्रु है, ये हमको और किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है।
केजरीवाल ने दिल्ली में शनिवार से प्राइमरी स्कूल बंद करने का फैसला किया है। वहीं दिल्ली सरकार के आधे कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम और प्राइवेट कंपनियों को भी एडवाइजरी जारी की गई है। दिल्ली में डीजल गाड़ियों पर रोक लगा दी गई है। केजरीवाल के इस फैसले के बाद कांग्रेस के नए नवेले अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट करके आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली दुनिया का एकमात्र ऐसा शहर है जहां प्रदूषण के कारण स्कूल और कार्यालय बंद है। पिछले 8 सालों में दिल्ली सरकार प्रदूषण का कारण निर्धारित नहीं कर सकी है और न ही इसे रोकने के लिए कोई नीति बना सकी है। दिल्ली हवा के लिए हाफ रही है, वहीं सीएम चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। दूसरी तरफ हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने पंजाब की भगवंत मान सरकार पर पराली प्रबंधन में नाकाम रहने का आरोप लगाया है। खट्टर ने कहा कि खुद तो पंजाब के सीएम कुछ नहीं कर सके, उल्टे किसानों को भड़का रहे हैं। फिलहाल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में 10 नवंबर को सुनवाई होगी। इस बीच दिल्ली के एमसीडी चुनाव का भी ऐलान हो चुका है। 4 दिसंबर को चुनाव होगा और 7 दिसंबर को नतीजे आएंगे। बीते दिनों यमुना सफाई पर भी सियासत हुई, कूड़े पर भी सियासत हुई और अब प्रदूषण पर भी सियासत हो रही है। सियासत के ये मुद्दे आने वाले हिमाचल और गुजरात विधानसभा चुनाव के साथ दिल्ली के एमसीडी चुनाव में भी देखने को मिलेंगे। लेकिन तब तक दिल्ली की जनता जहरीली हवा के साथ जहरीली सियासत भी झेलती रहेगी। दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट के साथ न्यूज वॉच इंडिया के लिए जयेंद्र। तो आखिरकार ये जो सियासी प्रदूषण फैल रहा है और जो सांसों पर सियासत हो रही है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्योंकि बीजेपी का कहना है कि इसके लिए तमाम जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी को लेनी चाहिए। तो आखिरकार इसके लिए जिम्मेदार केंद्र है, दिल्ली है, पंजाब है, हरियाणा है? कौन है जिम्मेदार? जिम्मेदार चाहे कोई भी हो, लेकिन इसका दंश जो है वो झेलना तो आम जनता को ही पड़ रहा है। तो तमाम मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़ गए हैं हमारे तमाम मेहमान। कंचन द्विवेदी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, अभिषेक तिवारी हैं, आम आदमी प्रवक्ता, डॉक्टर धनोज कुमार हैं, राजनीतिक विश्लेषक, और कनक गुप्ता जी हैं जो पर्यावरणविद हैं और ये को फाउंडर भी हैं माई राइट टू ब्रीथ की। तो तमाम मेहमान जुड़े हमारे साथ, सभी मेहमानों का स्वागत है इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है क्योंकि इसका संबंध हमारे सांसों से है। तो कनक जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ही करूंगा कि आपको क्या लग रहा है कि जो दिल्ली और एनसीआर की आबो हवा खराब हुई है वो कितनी खतरनाक है? देखिए, जो दिल्ली की हवा खराब हुई है ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये कोई एक पोल्यूशन का मुद्दा नहीं रह गया, ये तो एक हेल्थ इमरजेंसी बन गई है। हमारी सबकी जान पर आ गई है। बच्चों को स्कूल से हम रख रहे हैं घर पे, पर घर पे भी कितने सेफ हैं? घर पे भी जो हवा है वो तो आ ही रही है। ये हम लोग सबको पूरे साल इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। सिर्फ अक्टूबर से लेकर दिसंबर के महीनों में एक बात हो जाती है कि दिवाली के पटाखे हैं या पराली है, प्रदूषण इसलिए फैल रहा है। ये बात नहीं है, हमें पूरे साल इसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, तब सोल्यूशन निकलेगा। ये बात हम लोग 2016 से आपके चैनल और दूसरे चैनल के माध्यमों से जताने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ पर है कि हम आपस में बात ही नहीं करते। हम इसको एक पॉलिटिकल माइंड गेम्स खेल रहे हैं, पर मैं एज अ जनरल मैन, एज अ कॉमन मैन, मेरे लिए कोई सोच नहीं रहा है और मेरी जान पर बिल्कुल आ चुकी है। अगर मैं दिल्ली छोड़ पाता तो मैं जरूर छोड़ता, लेकिन मैं नहीं छोड़ सकता हूं, मैं इसमें सक्षम नहीं हूं। और मुझे जहां तक लग रहा है कि बच्चों की हेल्थ पर आगे आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा इफेक्ट करने वाला है। तो मतलब ये माना जाए कि जिस तरीके से यहाँ की आबो हवा खराब हो रही है, वायु में प्रदूषण फैल रहा है, और जिस तरीके से AQI की बात करें तो वो कई इलाकों में लगभग 500 को छूने वाला है। तो कनक जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि इसके क्या मायने हैं और ये कितना गंभीर मामला हो सकता है? भाई साहब, 500 नहीं, AQI 700 के करीब है बहुत जगह पर। हम लोग स्टॉप गैप अरेंजमेंट्स ना करें। जो स्मॉग टावर है वो काम नहीं करते हैं, साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, हम उसके पीछे ना जाएं। हम लोग ये जो स्टॉप गैप अरेंजमेंट करते हैं, जैसे ऑड इवन हो गया, ये नहीं चलते हैं लॉन्ग रन में। थोड़ा एक बेसिक समय के लिए हमें शायद इसके लिए रिलीफ मिल जाए। लॉन्ग रन में साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये वर्क नहीं करते हैं। इससे हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, चाहे वो लंग से रिलेटेड हो, हार्ट से रिलेटेड हो, मेंटल डिसऑर्डर्स हो, बच्चों के सोशल स्किल्स के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। कोविड का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था और प्रदूषण का अब और ज्यादा प्रभाव पड़े जा रहा है। 2015-16 से हम लोग इसकी बात कर रहे हैं जी। अगर इसके फोकस हमारा अभी भी नहीं है, क्योंकि हम अक्टूबर के महीने में ही जगते हैं,
अक्टूबर के महीने में ही हमें याद आता है कि पराली जलने वाली है और हम फिर सारा दोष उस पराली को डाल देते हैं। अगर आप नॉन विंटर सीजन की भी AQI को देखें तो वो बहुत हाई रहती है दिल्ली में वो कम नहीं है। हमें पूरे साल इसके ऊपर मेहनत करना है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन डस्ट हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन को लेकर हो, हम इसके ऊपर मेहनत नहीं कर रहे हैं। हम बहुत ज्यादा एक मतलब माइनर सी चीजों को करके सोच रहे हैं कि हम इसमें निकल जाएंगे, अब तो दिसंबर भी आ जाएगा, उसके बाद फिर हम कहेंगे कि अगले साल अब देखा जाएगा। ये बातें मैं हर साल सुन रहा हूँ। एज अ कॉमन मैन मुझे बहुत तकलीफ है कि हम लोग मतलब मजाक कर रहे हैं। हाँ, मतलब सफर तो आम जनता ही कर रही है ना। जो सियासत हो रही है वो अपनी जगह है, वो हो सकता है वोट की राजनीति हो सकती है, लेकिन जो सफर कर रही है वो जनता कर रही है। तो अभिषेक तिवारी जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, सुन पा रहे हैं? अभिषेक जी आवाज आ रही है जी अभिषेक जी, जिस तरीके से तमाम सवाल हैं, तमाम उंगलियां हैं, वो आपकी सरकार पर उठ रही है, क्योंकि ये सरकार दिल्ली में भी है और पंजाब में भी है, और इन्हीं दोनों राज्यों में ये समस्या निकल करके सामने आ रही है। और जो सबसे बड़ी बात है, जो आरोप लग रहे हैं, ये मुझे नहीं पता कि ये कितना ज्यादा जिम्मेदार हो सकता है, लेकिन ये है कि जो पंजाब में पराली को जलाया जा रहा है, उसकी वजह से यहां की आबो हवा बहुत ज्यादा खराब हो रही है। जब दोनों जगह आपकी सरकार है तो इस पर रोक क्यों नहीं लग पा रहा है? मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, सुन पा रहा हूं। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है कि आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं कि जो दिल्ली वालों के लिए, हेल्थ के लिए, दिल्ली वालों की जनता के जितने जनता है उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। मैं ये समझ सकता हूँ कि आज हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे घर में छोटे बच्चे हैं, उनके लिए कितना ज्यादा समस्या है। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने कल 5वीं तक के स्कूल बंद कर दिए। मैं आपको बताऊं कि दिल्ली में हमारी सरकार है और पंजाब में 7 महीने हमारी नई नवेली सरकार बनी। पिछले 7 महीनों में भगवंत मान सरकार ने हर एक कदम उठाए जिससे कि प्रदूषण कम हो, जिससे कि वहाँ पे जो किसान है, जिस वजह से भी पराली जलाते हैं, हमारे मुख्यमंत्री ने, वहाँ के पर्यावरण मंत्री ने कई राउंड में मीटिंग ली, किसानों को बुला करके समझने का प्रयास किया आखिर क्या कारण है वो लोग पराली जलाते हैं। उसके मद्देनजर रखते हुए हम वहाँ पे लगभग 1.20 लाख से ज्यादा मशीनें दिए किसानों को, जिससे कि समाधान, जिससे कि पराली ना जले, इसका प्रबंधन हो सके। इसी क्रम में देखते हुए हमने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखा कि ये आप बात सुधीर जी समझिए, आपके दर्शकों को समझने की जरूरत है। ये केवल दिल्ली का मुद्दा नहीं है, ये पूरे नॉर्थ इंडिया का प्रॉब्लम है। आप दिल्ली में हैं, आप हरियाणा चले जाइए, आप पंजाब चले जाइए, राजस्थान चले जाइए, उत्तर प्रदेश चले जाइए, आपको हर जगह इससे ज्यादा AQI मिलेगी। जो टॉप 10 शहर आए पूरे वर्ल्ड के, दिल्ली उसमें नहीं है। जब 8 शहर इंडिया के हैं लेकिन उसमें दिल्ली नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा, दिल्ली का मसला नहीं, पूरे नॉर्थ इंडिया का प्रॉब्लम है। और दिल्ली के अंदर जो पॉल्यूशन है, ये 31% जो पॉल्यूशन है वो दिल्ली का है। बाकी पॉल्यूशन अदर कारण हो, अदर स्टेट के हैं, अदर चीजें हैं। मैं ये नहीं कहता कि हमने पॉल्यूशन बिल्कुल ठीक कर दिया, लेकिन पॉल्यूशन कम करने के लिए हर एक कदम उठाएं जो एक सरकार को। लेकिन अभिषेक जी सबसे मुझे कंप्लीट करने दीजिए, मुझे कंप्लीट, फिर आप काउंटर ले लीजिएगा। उसी क्रम में देखते हुए हमने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी कि किसानों की समस्या, उनके पास रेवेन्यू की कमी, उनके पास कुछ पैसों की कमी है। इसको देखते हुए 2500 रुपए पर एकड़ के हिसाब से केंद्र, हमने रिक्वेस्ट किया, आप अप्रूवल दीजिए, हम इंसेंटिव के रूप में किसानों को देने का कार्य करेंगे। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है, आज तक उसका चिट्ठी का जवाब तक नहीं आया कि आखिर उसमें क्या करना चाहिए। इन्होंने बोला था बायोगैस, हम वहां पे बायोगैस इंडस्ट्री लगाएंगे, लेकिन उसका कुछ भी नहीं हुआ। इसी क्रम में दिल्ली के जो एनवायरमेंट मिनिस्टर गोपाल राय जी, मैं आपको बताऊं, आज से 4 महीने पहले हमने भूपेंद्र यादव जी को, जो एनवायरमेंट मिनिस्टर है केंद्र के, उनको चिट्ठी लिखा। हमने बोला कि ये दिल्ली की समस्या नहीं, पूरे देश की समस्या, नॉर्थ इंडिया की समस्या है। आप केंद्र सरकार में, आपका हरियाणा में सरकार है, उत्तर प्रदेश में सरकार है, आप बड़े भाई की भूमिका निभाते हुए एक ज्वाइंट कमेटी बनाइए, ज्वाइंट मीटिंग बुलाइए, मुख्यमंत्री को बुलाइए और बुला करके ज्वाइंट एक्शन प्लान बनाइए NGT की अध्यक्षता में, और उस पर प्रॉपर मॉनिटर होना चाहिए आखिर क्या समस्या, किससे इसको हल निकल सकता है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है, मीटिंग तो दूर, उन्होंने चिट्ठी का जवाब देना भी वाजिब नहीं समझा। दिल्ली के अंदर हमने, जो हमसे बन पड़ता है, 233 से ज्यादा हमने एंटी स्मॉग गन इंस्टॉल किया,
लगभग 150 से ज्यादा मोबाइल एंटी स्मॉग गन हमने चलवाए। हर कंस्ट्रक्शन साइट पे हमने एंटी स्मॉग गन लगाया। उसके बाद हमने यहाँ पे सीएनजी गाड़ी को ज्यादा वो किए। ट्रांसपोर्ट में हमने आमूलचूल परिवर्तन किए। समस्या केवल दिल्ली की सरकार या पंजाब की सरकार पे नहीं ठीक हो जाएगा, इसमें सबको सभी सारे सरकारों को ठीक है अभिषेक जी, सहयोग करने की जरूरत है। हाँ अभिषेक जी, सबसे बड़ी बात यह है आपने आंकड़े जो बताए, हो सकता है कागज पे आपके आंकड़े बिल्कुल सही हो और यही इसी तरह की जानकारी आपको मिल रही हो या आपकी पार्टी दे रही हो या कोई एजेंसी दे रही हो, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं दुर्भाग्य से पत्रकार हूं और पत्रकार तो जानते ही आप बंजारों की जिंदगी जीता है, तो मेरा आना जाना कई शहरों में होता है, आसपास के शहरों में होता है, नॉर्थ इंडिया में होता है, साउथ इंडिया में होता है, सब जगह होता है। लेकिन न जाने क्यों ऐसा मुझे महसूस होता है कि जब मैं दिल्ली में होता हूं, और फिलहाल जब मैं दिल्ली में हूं, तो मुझे घुटन महसूस होती है। अगर मुझे आप आंकड़े दिखा देंगे कि देखिए साहब, दिल्ली में तो दूसरी जगह से कम प्रदूषण है, इससे मेरी घुटन कम नहीं हो जाएगी। खैर, आपके आंकड़े आपको मुबारक, लेकिन जो समस्या हो रही है वो तो हो रही है। कंचन द्विवेदी जी, बीजेपी प्रवक्ता है, सुन पा रही हैं? कंचन जी, जो तमाम आरोप लग रहे हैं वो आपकी सरकार पे लग रहे हैं, वो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे वो हरियाणा की सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो। आम आदमी पार्टी का यही कहना है कि प्रदूषण तो पूरे नॉर्थ इंडिया में है, तो केंद्र सरकार इसके लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाती? और वो क्यों नहीं कोई कदम उठाती जबकि आम आदमी पार्टी के तरफ से तमाम प्रस्ताव दिए जाते हैं, तमाम वो उपाय बताए जाते हैं जिसके कारण प्रदूषण पर रोक लगाई जा सकती है, लेकिन केंद्र सरकार सुन ही नहीं रही। जी सुजीत जी, आपको याद होगा, शायद आम आदमी के प्रवक्ता को ये याद नहीं है या फिर वो भूल गए हैं या जनता को बदलाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने बहुत सारी बातें केजरीवाल जी की जैसे ही झूठ बोली है, मैं उसे स्पष्ट कर दूं जिससे कि जनता भ्रमित ना हो सके। फर्स्ट पॉइंट ये कि 2018 में केजरीवाल जी का एक बयान आया था, आपने भी सुना होगा, और अगर आप पीछे की चीजों में जाएंगे तो आपको मिल भी जाएगा कि जो भी कारण प्रदूषण का होता है दिल्ली और पंजाब में, वो किसानों की एकमात्र पराली के कारण होता है, एकमात्र पराली के कारण होता है। तभी किसानों को दोष दिया करते थे और आज उन्होंने बोलना तक बंद कर दिया है इस बारे में, क्योंकि पंजाब में भी सरकार उनकी है और दिल्ली में भी सरकार। हरियाणा में पराली नहीं जलाया जा रहा है क्या? हरियाणा में पराली जल रहा है, नहीं जल रहा है? अभिषेक जी, जैसे आपको बीच में टोकना पसंद नहीं है ना, किसी पैनलिस्ट को नहीं होता पसंद, बोलने दीजिए उनको। कंचन जी, शुक्रिया, धन्यवाद। और कोशिश करूंगी कि अपने झूठ का बयानबाजियां मेरे सामने ना करें। मैं थोड़ा सा जनता को भ्रमित होने से बचाने का प्रयास कर रही हूँ। सुजीत जी, एक बात और, इन्होंने बोला कि केंद्र सरकार ने कोई मदद नहीं की, तो पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि केंद्र सरकार की तरफ से आपको मालूम नहीं होगा, या तो आप झूठ बोल रहे हैं या फिर आप अपडेट नहीं है। केंद्र की सरकार से हरियाणा और पंजाब दोनों को मिला करके कुछ मशीनें दी गई थी, और अगर पंजाब की बात करूं तो 1,20,000 मशीनें ये जो पराली का से बना प्रदूषण है उसको दूर करने के लिए दी गई, जो कि किसानों तक नहीं पहुंची है। उसका हिसाब मुझे ये जो आपके नेता हैं इनसे मुझे करवा दीजिएगा। दूसरी बात, 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ नहीं, सॉरी, 1300 करोड़ रुपए पंजाब को दिए गए थे इसी चीज में, इसी चक्कर की वजह से कि प्रदूषण कैसे भी खत्म हो सके। वो जो 1300 करोड़ रुपए पंजाब के लिए दिए गए थे वो कहाँ गए, इसका हिसाब मुझे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से दिलवा दीजिएगा। तीसरी बात, आप भी बहुत ही प्रकार से बातें कर रहे हैं और झूठ तो इतना मोहब्बत के साथ बोल रहे हैं ना कि कोई भी स्वीकार कर सकता है, लेकिन ये बहुत ही गलत बात है। इस प्रकार से जनता को भ्रमित नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहां पर जिस प्रकार से दिल्ली का प्रदूषण चल रहा है ना, कि इसको कह सकते हैं कि जहर फैला रहे हैं ये लोग, क्योंकि आम आदमी पार्टी का बहुत बुरी तरीके से कहर हो चुका है। इन्होंने जो भी वादे किए अभी तक एक भी वादा पूरा नहीं कर पाए ये लोग। फर्स्ट पॉइंट इनका कि ये पानी शुद्ध करेंगे, यमुना शुद्ध करेंगे। आप मुझे इनसे बता दीजिए कि इन्होंने कितने परसेंट A, B, C, D ग्रेड का पानी यमुना में पाया गया है, वो ग्रेड कैसे इतना नीचे गिर गया, जो कि D ग्रेड का पानी जो जानवर, इंसान या फिर किसी के भी पीने लायक नहीं होता, वो पानी यमुना का स्तर बना दिया गया है। वहां पर किस प्रकार से, ये तो बहुत अच्छी बात है कि जनता को केवल छठ के दिन यमुना का दर्शन करना होता है, और जब दिवाली आती है, दशहरा आता है या फिर होली आती है तो पानी की आवश्यकता होती है। तो दिल्ली में पानी की स्थिति क्या है, दिल्ली में हवा की स्थिति क्या है, आप ही बता रहे हैं कि सांस लेने लायक नहीं है, लोग मर रहे हैं। अगर इनसे पूछा जाए कि इतना स्तर कैसे
गिर सकता है? कैसे कैसे इतना ज्यादा स्तर वायु का प्रदूषित हो सकता है? कैसे अब सांस लेने लायक नहीं है? और उसका स्तर AQI का स्तर 600 से ऊपर, 700 से ऊपर कैसे जा रहा है? ये इतना तो कभी नहीं गिरा, इतना तो कभी नहीं हो सकता। आप तो कह रहे थे हम हवा शुद्ध करेंगे, आप तो कह रहे थे हम पानी शुद्ध करेंगे, आप तो कह रहे थे कि हम राजनीति को शुद्धता बनाएंगे, आप तो कह रहे थे हम बहुत कुछ अच्छा करेंगे। आपने क्या किया? आपने दिल्ली की जनता को शराबी बना दिया। आपने क्या किया? करप्शन कर दिया शिक्षा में भी। आपने क्या किया? हम स्कूल बहुत अच्छे बनाएंगे, हमारे नेता बड़े ईमानदार होंगे। सारे नेता आपके जेल में जा रहे हैं, कटघरे में खड़े हुए हैं। इनके पास जवाब नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ केंद्र सरकार ने अभी तक प्रदूषण दिल्ली को अभिषेक जी, गलत बयानबाजी नहीं चलेगी। आप जब बयान दे रहे थे तो क्या आप हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र बन के बयान दे रहे थे क्या? आपको किसी ने नहीं टोका, मैंने जब टोकने की कोशिश की आपको पसंद नहीं आया। ये गलत बयानबाजी नहीं करेंगी, ये गलत बयानबाजी नहीं करेंगे। अरे भाई, आप कौन होते हैं फैसला करने वाले की कौन सी गलत बयानबाजी? जो वो कह रही है कहने दीजिए, बाद में आप उसको बोलिएगा। जब आपका वक्त आएगा आप काउंटर कीजिएगा। वो कुछ भी गलत बुलवाएंगे आप टीवी चैनल पे बैठा कर। आप काउंटर कीजिएगा जब आपके पास समय मिलेगा, आपको आप काउंटर कीजिएगा। आपने जब केंद्र सरकार पर तमाम आरोप लगाए तब तो कंचन द्विवेदी जी कुछ नहीं बोल रही थी। मतलब आप जो बोलेंगे वो सच, जो दूसरा बोले वो गलत बयानबाजी। सुधीर जी, गलत बयानबाजी हमने नहीं किया है। ये आप कैसे कह सकते हैं? कंचन जी कह रही हैं आप गलत बयानबाजी कर रहे हैं। आप चेक कराइए। जी, आप भी जानते होंगे इस बात को कि केंद्र ने किस प्रकार से किसानों के लिए वहां से केंद्र से जारी किया है। ये मशीन भी जारी की है, पैसे भी जारी किए। कहाँ गए वो सब? कहाँ खा गए? कहाँ ले गए आप? चलिए ठीक है, ठीक है कंचन जी, थोड़ा भी जानकार हो। ठीक है। डॉक्टर धनोज हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। डॉक्टर धनोज, आपको क्या लगता है कि दिल्ली और एनसीआर में एयर ज्यादा पॉल्यूटेड है या यहाँ की सियासत में प्रदूषण ज्यादा है? सबसे पहले तो सुजीत जी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। इंडिया न्यूज वॉच इंडिया ने जो आज मुद्दा लाया है ये वाकई जनहित में है और इस मुद्दे को उठाना ही चाहिए, क्योंकि जितने भी सियासतदान है वो सब दिल्ली में ही रहते हैं, सभी दल के बड़े टॉप लीडर। तो मैं 2 लाइन से शुरुआत करता हूं और मैं आखिरी में ही हूं, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग भी मुझे सुने, उसके लिए मैं एडवांस में धन्यवाद देता हूं। अब तो सांस भी फूलने लगा, अब तो सांस भी फूलने लगा, सुहानी हवा भी अब जहर उगलने लगा। देखिए, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था तो मैं उस पर भी आऊंगा, लेकिन पहले 2-3 बातें मैं बहुत बता दूं जो एयर पोल्यूशन के संबंधित। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 8 प्रदूषक तत्वों को नापते हैं। तो उसके जो नाप है उसमें मैं जैसे PM 2.5, PM 10, अगर ये आप अपने बुलेटिन में बता दिए होंगे तो भी ठीक है। NOT, SOT, COT, O3, NH3, PB, ये सब विस्तार से बताने में बहुत टाइम लगेगा। मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में आपको बता देता हूं कि पराली और यमुना, ये 2 जो है दिल्ली के पोल्यूशन का सबसे बड़ा मतलब कारण कह सकते हैं आप। कारण इसलिए मैं थोड़ा सा गंगा को हम लोग पूछते हैं, जमुना को पूछते हैं, सरस्वती को पूछते हैं, लेकिन इन दिनों पूजा में कमी हो गई है। क्योंकि इसलिए कमी हो गई है, जिस देश में, जिस राज्य में नदियां अगर महफूज नहीं है, क्योंकि अभी कनक जी भी हैं बैठे हुए, वो हमारे बात को एग्री कर सकते हैं। जिस देश में, जिस राज्य में नदियां पवित्र नहीं है, नदियां सुरक्षित नहीं है, उस देश, उस राज्य का भला नहीं हो सकता। और पर्यावरण को लेकर खास तौर पर पेड़ पौधे और नदियां, तालाब, ये सब ज्यादा जरूरी चीज है। लेकिन पराली को लेकर मैं पंजाब थोड़ा सा आपको लेके चलता हूं। मेरे पास आंकड़े हैं 15 सितंबर से लेकर 3 नवंबर तक पराली जलाने के 24,196 मामले सामने आए। और सबसे ज्यादा ताजुब होगा, जो बहुत ही ताजुब होगा सबको, संगरूर, जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री का गृह जिला है, वही सबसे ज्यादा लचर है, दयनीय है। लेकिन
वहां से जो पराली का जो है, जो बयान अभी कंचन द्विवेदी ने भी आपको याद दिलाया था 2018 का, तो उसमें देखिए उस टाइम क्या था, उस टाइम सरकार आम आदमी पार्टी की वहां नहीं थी और नजर था केजरीवाल जी बरोबर वहीं जाते थे मुक्तसर, उनका काफी वहां जाना होता था, संगरूर जाना होता था, तो वो अक्सर यही बात उठाते थे कि भैया मेरी सरकार होती तो पंजाब भी खुशहाल होता, दिल्ली भी खुशहाल होती। तो दिल्ली में तो इसकी सरकार है ही, और हमारे अभी जो आम आदमी पार्टी के मित्र थे बहुत ही जोश और अधीर हो रहे थे। लेकिन देखिए, मैं इसलिए कहा सभी नेता दिल्ली में रहते हैं, पीएम साहब भी दिल्ली में रहते हैं, एलजी साहब भी दिल्ली में रहते हैं, सीएम साहब भी दिल्ली में रहते हैं, और तमाम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कोठी मिला हुआ दिल्ली में, वो भी दिल्ली में रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जनता से छुप कर दिल्ली में रहते। मैं खुद बोल रहा, जो बोल रहा जनता से, ताकि मैं दिल्ली में महफूज रहूं। लेकिन ऐसे में पोल्यूशन जो है इन लोगों को बेचैन कर दिया है। तो ये लोग सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं, ये लोग समाधान नहीं ढूंढ रहे हैं। अगर समाधान ढूंढते तो हमारे देश में प्रचलन है कमेटी गठन करने का, चाहे कोई भी दल हो, किसी भी दल की सरकार हो, वो आनन फानन में कमेटी गठित करते हैं, उसमें सामाजिक कार्यकर्ता को लेते हैं, पर्यावरणविद को लेते हैं, एग्रीकल्चर विद को लेते हैं, कई लोगों को लेते हैं, जो अनुभवी लोग हैं उनको लेते हैं, तो उनको लेकर उसको जो है जड़ से मिटाने का काम करते हैं। जैसे यमुना जी को साफ कर दिया जाए तो स्वच्छ पानी रहेगा, तो यमुना नदी से भी पॉल्यूशन जो बाहर से चीजें आ रही है उसको, पानी में इतना पावर है कि उसको अटैक कर लेता, खींच लेता, अपनी तरफ ले आता है। तो ये चीजें हैं। दूसरी बात, जो पौधा लगाने की बात आम आदमी पार्टी ने किया था, जिसके पर्यावरण मंत्री गोपाल राय, उन्होंने कहा था कि हम बहुत सारे पौधा लगाएंगे, तो वो भी उन्होंने प्रक्रिया किया था। लेकिन ये मामला सिर्फ 2022 की नहीं है सुजीत जी, ये हर साल दिल्ली को देखने को मिलता है कि दिल्ली के जो मासूम बच्चे हैं, मैं आज बाइट देख रहा था मीडिया सोर्स से, छोटे छोटे बच्चे कह रहे थे कि मुझे खांसी आ रहा है, गला में जलन हो रहा है और कफ निकल रहा है, मतलब सांस नहीं ले पा रहा हूं। तो छोटे छोटे बच्चे सभी के घर में हैं। हमारे माननीय केजरीवाल जी वो भी बच्चों की कसम खाते थे। तो मैं कोई राजनीति सियासत नहीं करना चाहूंगा आज के डेट में, मैं आज आपके मुद्दे के साथ हूं। इन लोगों को थोड़ा सा सियासत से परे हटकर अपनी रक्षा के लिए, क्योंकि केजरीवाल साहब भी खांसी से मुक्ति पाए हैं, मुझे टेंशन होता थोड़ा बहुत, मेरी सिंपैथी उनके साथ है, कहीं दोबारा उनको खांसी ना होना शुरू हो जाए, तो उनको भी थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। और बजट लोकेटेड होता है हर साल होता है। मैं आपको बता दूं, आप हिल जाएंगे, जो मैं लेके बैठा हूं, ये देखते हैं, मैं इतना है कि आपका 1 घंटे का है ना, वो कम पड़ जाएगा बताने में, मैं शॉर्टकट बता रहा हूं। बजट की दुहाई ना तो बीजेपी दे ना आम आदमी पार्टी दे, और आम आदमी पार्टी बीजेपी पे आरोप ना लगाए, क्योंकि दिल्ली को पर्याप्त है पर्यावरण का, क्योंकि पर्यावरण का ऑलरेडी मंत्री है गोपाल राय जी को, जो कि एक बहुत ही अच्छे मंत्री है, मैं उनका तारीफ करता हूं कि वो हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हमेशा चैलेंज करते हैं, हमेशा वर्क करते हैं, और केजरीवाल जी को गोपाल राय जी से सीखना चाहिए। या तो मैं कहता हूं, मैं मेरी नजरों की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं हमेशा ज्वाइन करता हूं, मैं उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करता हूं, और मैं अपने भी सवाल उनसे पूछता हूं, और वो धीर होकर जवाब देते हैं। तो केजरीवाल साहब को ध्यान देने की जरूरत है, और पर्यावरण मंत्री को कहना चाहिए गोपाल राय जी को, अभी तक एक बार मीटिंग नहीं हुआ दोनों की, अगर दोनों की मीटिंग कॉन्फ्रेंस होता, या एलजी को चिट्ठी लिखते कि एलजी साहब मेरी नहीं तो अपनी खैर कर लो, आके बैठ तो जाओ एक जगह, ऐसा अभी कोई लेटर अभी तक कोई जारी नहीं हुआ है। तो मैं राजनीति से परे हटकर 2 बात कह देता हूं 10 सेकंड में, कि इन लोगों को कम से कम, ये जो 2-3 करोड़ मतलब कई लोग हैं वहां पर, मासूम बच्चे, उनके ऊपर, और जो हॉस्पिटल में बड़े बुजुर्ग इलाज करा रहे, जो इफेक्टेड हो रहे, जो डॉक्टर का रिपोर्ट है, डॉक्टर कह रहे हैं कि अभी इन दिनों जो मर रहे हैं ना, वो बीमारी से नहीं मर रहे हैं, वो जो मर रहे हैं ना, वो इस पोल्यूशन से मर रहे हैं जी। तो इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा अपने दिल्ली के मुख्यमंत्री से, कि कम से कम आप सब कुछ को भूलकर, सब कुछ को भूल जाइए, आप कम से कम इनको कंट्रोल कर चलिए। अगर आप इनको कंट्रोल कर लेंगे ना, तो पूरे देश की जनता आज टीवी देखती है, सोशल साइट्स पर है, आपको अपने महान नेता बना देगा। मैं यही कहना चाहता हूं। ठीक है। कनक जी, आपको क्या आपके पास कोई ऐसा उपाय है या ऐसा कोई सुझाव देना चाहेंगे जिससे
दिल्ली एनसीआर के एयर क्वालिटी को सुधारा जा सके? क्या इस तरह के कुछ उपाय हैं जो किए जा सकते हैं? उपाय तो हैं, पर इसके लिए पूरे साल हमें मतलब इसमें पॉलिटिकल विल की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। हमारे यहाँ पर मोटिवेशन शायद नहीं है इस चीज को सुझाव करने का, क्योंकि हम आपस में बात नहीं करते हैं, आपके स्टूडियो में ही बात करते हैं। मैं आपको सारे दर्शकों को ये बात बताना चाहूंगा। एक मेरे पास ऐप है जो बताता है कि अगर पोल्यूशन इतना ज्यादा है, अगर हम इसके इक्विवेलेंट सिगरेट पिए तो कितनी सिगरेट पिएंगे। मैंने अभी अभी आपके शो के दौरान देखा है, आज हम ऐसी हवा झेल रहे हैं जहां पर एक बच्चा एक दिन में 115 सिगरेट पी रहा है। इतनी बुरी है हवा इक्विवेलेंट टू दैट। और अगर हमारे को ये वाली फिगर भी आंख नहीं खोलती है तो मुझे नहीं पता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हमें निकलना पड़ेगा ये पॉलिटिकल माइंड गेम से, हमें आपस में बात करनी पड़ेगी। सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं, हमें इसको पूरे साल, चाहे इसमें कंजेशन चार्जेस लेके आए ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जो पेड़ पौधे लगाएं, जो लगे हुए पेड़ हैं उन्हीं को मेंटेन करना ज्यादा जरूरी है। सैपलिंग और एक बड़े पेड़ में बहुत अंतर है। एक सैपलिंग को बड़ा पेड़ बनने में बहुत बहुत साल लगेंगे। तो हम पेड़ों को करें, क्योंकि कंस्ट्रक्शन नॉर्म्स हैं उसको फॉलो करें। जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके ऊपर थोड़ा अग्रेसिवली कंट्रोल करना जरूरी है। और ये जो पराली की प्रॉब्लम है, इसे हमें क्रॉप शिफ्टिंग की जरूरत भी शायद हो सकती है। तो नेचुरली क्रॉप नहीं है पंजाब का, जैसा माना जाता है, उसके ऊपर अभी काम हो रहा है मेरे ख्याल से। उसके ऊपर डिसीजन बहुत जल्दी लेना पड़ेगा। जी हाँ, ये इंडो गैंजेटिक प्लेन पूरे प्लेन की प्रॉब्लम है, लेकिन दिल्ली में सबसे ज्यादा है, ये बात हमें माननी पड़ेगी और इसके लिए सोल्यूशन करने पड़ेंगे। इसके लिए स्मॉग का सोल्यूशन नहीं है, प्यूरिफायर सोल्यूशन नहीं है। इसके लिए बहुत ज्यादा ग्राउंड लेवल पर जाकर सोर्स ऑफ पोल्यूशन पे काम करें, जो हम नहीं कर रहे हैं। हम एयर को अगर रिसाइकिल करते रहेंगे उससे ज्यादा फायदा नहीं पड़ेगा। आपके शो में बात करते करते मेरी आंखें जल रही हैं, ये आपके बहुत सारे दर्शकों को हो रहा होगा। खांसी भी आ रही है, हो सकता है बहुत सारे लोग उल्टियां भी करें। ये चीजें होंगी क्योंकि जो भाई साहब जैसा बता रहे थे PM 2.5 और PM 10 का, दिल्ली में जो सबसे बड़ा पोल्यूटेंट आज है वो PM 2.5 है, जो बहुत छोटे उसका पोल्यूशन होता है, जो सीधा आपके लंग्स को अटैक करता है, सिर्फ घुसता नहीं है, अटैक करता है। तो ये समस्या हेल्थ इमरजेंसी है। ये कोविड जितनी बड़ी समस्या है, जिस तरीके से वॉर फ्रंट पे कोविड के लिए काम हुआ था, उसी तरह वॉर फ्रंट पे पोल्यूशन के लिए भी काम होना बहुत जरूरी है। जी ठीक है, अभिषेक तिवारी जी सुन पा रहे हैं? अभिषेक जी? हाँ जी आ रही आवाज। हाँ अभिषेक जी, आप उस वक्त कुछ इंटरप्ट कर रहे थे और जिस तरीके से कंचन द्विवेदी जी ने बताया था कि तमाम तरह की सहूलियतें दी गई, पैसे दिए गए, मशीन दी गई, लेकिन आप लोग तो इस्तेमाल ही नहीं कर पाए। इवन बड़े बड़े नेता, कई जो प्रवक्ता रहे बीजेपी के बड़े दिग्गज प्रवक्ता, उन्होंने भी, मैं नाम नहीं ले रहा हूं जानबूझ करके, उन्होंने भी आज आरोप लगाया है कि जो पैसे दिए गए पंजाब सरकार को वो खर्च ही नहीं कर पाई। और आप कह रहे हैं कि भाई हमें पैसा ही नहीं मिला इसलिए हम कुछ कर ही नहीं पाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज भारतीय राजनीति में झूठ का पर्याय बन के रह गई है। लोग, जनता ये चर्चा कर रही है, अगर सबसे कोई झूठी पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है, और सबसे कोई झूठा लोग है तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेता है। मैं आपको बताऊं कि इन्होंने क्या, आप भी पत्रकारिता कर रहे हैं, कोई एक मीटिंग बता दें जो इन्होंने सारे राज्यों को बुला करके एक ज्वाइंट मीटिंग बुलाई हो। कोई एक कमेटी बता दें जिसमें ये ज्वाइंट कमेटी बनाए हो। कोई एक ऐसा डिसीजन बता दें कि जिसमें इन्होंने पंजाब सरकार या दिल्ली सरकार को कुछ भी भेजा हो। ऐसा कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म पे या कोई डॉक्यूमेंटेशन ऐसा कहीं नहीं है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखने को मिलता है या उनके बयानबाजी में दिखता है। मैं कह रहा हूँ कि ये केवल दिल्ली की समस्या नहीं है, हमें आपको समझने की जरूरत है। अगर दिल्ली में दम घुट रहा है, मैं हरियाणा कल गया था, वहां भी दम घुट रहा था। फरीदाबाद सबसे ज्यादा मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी में आज उसका गणना हो रहा है, वहां भी घुट रहा है। पराली हरियाणा के अंदर भी चल रहा है। मैं कह रहा हूं कि पंजाब के अंदर 7 महीने पहले हमारी सरकार बनी है, हम एक हद तक उसको कम करने का प्रयास किए हैं। मैं ये नहीं कहता पूरी तरीके से खत्म कर दिए, लेकिन क्या आप बताइए कि पराली एकमात्र समस्या है? क्या भारतीय जनता पार्टी आज जनता पूछ रही है? कोई केंद्र सरकार होने के नाते, बड़े भाई होने के नाते क्या कोई उन्होंने भूमिका निभाई? क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री और पर्यावरण मंत्री को बुलाया? क्या हरियाणा के मुख्यमंत्री और हरियाणा के पर्यावरण मंत्री को बुलाया? नहीं बुलाया। कोई एक मीटिंग बता दे
आज तक इन्होंने दिल्ली के लिए क्या किया पर्यावरण के मामले में कुछ नहीं पता। अब आता है दूसरी बात, आता हूँ, जहाँ तक यमुना की बात है, हमने 2020 में जनता के सामने बोले थे कि हम 5 साल में अगर यमुना की सफाई न करें तो आप हमें दिल्ली से बाहर कर देना। अभी 2025 का चुनाव आने दीजिए। हमारे नेता ने बोला है, जैसा कि 2020 में बोला चौराहे पे खड़े होकर, अगर हम काम किए तो वोट देना, नहीं मत देना। दिल्ली की जनता ने बोला अरविंद केजरीवाल जी आप मेरे बड़े बेटे हैं, आपने इतना शानदार काम किया, मैं आपको वोट देता हूँ, दोबारा सत्ता में बैठाया। हम हरियाणा वो अलग मुद्दा है। यमुना को नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत 2400 करोड़ रुपए यमुना सफाई के लिए हुआ। आप बता दिए 2400 करोड़ तो 24 रुपए कहीं लगाए हो भारतीय जनता पार्टी वाले, तो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। भारतीय जनता पार्टी अपनी खो चुकी है, ये जिम्मेदारी पूरी तरीके से निकम्मापन इनका दर्शाता है। जी ठीक है कंचन जी, आपके माध्यम से आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता होने के कारण नहीं, दिल्ली का नागरिक होने के कारण, मैं आपको भारत का नागरिक होने के कारण मैं अपने बच्चों के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आप आगे आइए, बड़े भाई घूम के निभाइए। मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ प्रवक्ता होने के कारण कहता हूँ कि दिल्ली सरकार और पंजाब सरकार पोल्यूशन के मामले में कोई राजनीति नहीं करेगी, कंधे पे कंधे मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के साथ खड़ी है। तो अभिषेक जी ठीक है अभिषेक जी, आप तो कह रहे हैं कि राजनीति नहीं करेगी, लेकिन जब एलजी साहब भेजते हैं एक चिट्ठी आपके भगवंत मान साहब के पास, सीएम साहब के पास, कि भाई आप पराली पे रोक लगाइए, तो वो पलट के जवाब देते हैं कि आप सियासत कर रहे हैं। भाई अगर कोई कह रहा है तो आप सुनना चाहिए ना, एलजी साहब कह रहे हैं तो आपको कम से कम ये तो कह सकते थे कि हाँ जी हम कोशिश करेंगे। आप पलट करके कह देते हैं कि जी आप सियासत कर रहे हैं, तो कम से कम ऐसे संवेदनशील मामले पे सियासत तो नहीं होनी चाहिए। जी पत्रकारिता आप भी कर रहे हैं, एलजी साहब के चिट्ठी का हम स्वागत करते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन एलजी साहब ये भी बताएं कि उन्होंने केंद्र सरकार को क्या चिट्ठी लिखी, क्या पराली की समस्या केवल पंजाब में है, हरियाणा में नहीं है, और उत्तर प्रदेश में नहीं है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो इससे ये समझ आता है कहीं न कहीं राजनीति की बू आती है। मैं आपके माध्यम से 15,000 से ज्यादा हरियाणा के अंदर पराली का जो रिपोर्ट आई है वो है। दो बातें मैं कहना चाहता हूँ, दो बातें आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी वाले इतने जिम्मेदार हैं, CAQM का ऑर्डर है कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होती है। हमारे मंत्री वहां पे जाकर छापा मारे तो वह पर्दे के पीछे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कर रहे थे। ये इनका गैर जिम्मेदाराना हरकत है। दूसरी चीज, दिवाली अक्टूबर के सेकंड वीक तक इतना एक यूआई दिल्ली का खराब नहीं था। आपको पता होगा भारतीय जनता पार्टी के जितने बड़े से बड़े नेता हैं उन सबने प्रॉपर ट्वीट किया, जनता के बीच गए, उन्होंने बोला क्रैकर्स जलाओ, पटाखा जलाओ, दिल्ली का पोल्यूशन बढ़ाओ, केजरीवाल को ब्लेम करेंगे, केजरीवाल को गाली देंगे। मैं कह रहा हूँ ऐसे सेंसिटिव चीजें पर राजनीति मत करिए। राजनीति करने के लिए बहुत मुद्दे हैं, आप राजनीति करिए, खुल के राजनीति करिए। अभिषेक जी आप जो कह रहे हैं वो आंकड़ों से मैच नहीं कर रहा। वो इसलिए मैच नहीं कर रहा है कि जो आंकड़े बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि इस बार दिवाली में पिछले जितने तमाम साल थे वो पिछले सालों की तुलना में क्रैकर्स कम चले हैं। और अगर मैं पराली की बात करूं, पंजाब के पराली की बात करूं, तो ये पिछले कई सालों की तुलना में ज्यादा जलाई गई हैं। तो इस तरीके से आपके आंकड़े मेरी मतलब मैं हजम नहीं कर पा रहा हूं। मैं वही कह रहा हूँ, क्रैकर्स यहाँ पे सुधीर जी बंद था। अगर कोई राजनीतिक पार्टी का नेता ये पब्लिकली कहता है कि क्रैकर्स जलाओ, पटाखा जलाओ, एक्यूआई बढ़ाओ, पोल्यूशन बढ़ाओ, तो वहां पे कहीं न कहीं संदेह पैदा होता है। जहां तक एलजी साहब की बात है, वो हमारे एलजी में उनका स्वागत करता हूँ, लेकिन उनको हरियाणा सरकार को भी चिट्ठी लिखना चाहिए, उनको उत्तर प्रदेश सरकार को भी चिट्ठी लिखना चाहिए, उनको राजस्थान सरकार को भी चिट्ठी लिखना चाहिए, उनको प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखनी चाहिए, भूपेंद्र यादव जी को भी चिट्ठी लिखना चाहिए कि भाई ये पराली की समस्या खत्म करिए। क्या पराली एकमात्र समस्या है? चलिए अभिषेक जी देखिए यही तो सियासत होती है ना, यही सियासत होती है कि आप कहेंगे उनको भी लिखिए, उनको भी लिखिए, इनको भी लिखिए। अरे माना कि किसी को नहीं लिखा चिट्ठी उन्होंने, लेकिन भाई आपके मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी तो क्या गलत कर दिया? आपके मुख्यमंत्री ने क्यों नहीं कहा? ये शुरुआत कहां से होगी? कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होगी। आप कह देंगे कि उनको नहीं लिखा इसलिए हम नहीं कर रहे। उनके चिट्ठी का स्वागत है, उनका जो सुझाव हम पूरी तरीके से करने के लिए तैयार है, लेकिन जहां तक राजनीतिक बात है, भारतीय जनता पार्टी एलजी के माध्यम से राजनीति कर रही है। ये दिल्ली की जनता, देश
चलिए चलिए ठीक है कंचन द्विवेदी जी, हाँ कंचन द्विवेदी जी, कंचन द्विवेदी जी, तमाम जो आरोप लग रहे हैं, चलिए पहले अपनी बात रख लीजिए, उसके बाद मैं सवाल करूंगा। फर्स्ट पॉइंट तो इनके पास कोई आंकड़े नहीं है और ये केजरीवाल की तरफ ठेके चले जा रहे हैं। इनके पास क्या आंकड़े हैं इस बात के? उनको मालूम है कि हरियाणा ने इनके तौर पर इनके बराबरी का केंद्र के द्वारा पैसा भी मिला, मशीनें भी मिली, उन्होंने 33% जाकर के अपना प्रदूषण घटा दिया। उनका कम है, इनका बढ़ गया। 2021 में प्रदूषण कम था वही पराली के कारण, और इस समय जाकर के जब इनकी सरकार है तो वो बढ़ गया। मशीन भी दी गई, पैसे भी दिए, तब भी इन्होंने काम नहीं कर पाया। हरियाणा में कर दिया। क्या ये पढ़े लिखे आदमी है? हमें लोग लग रहा है कहीं से ऐसे ही आपने बिठा दिया। इनको कोई आंकड़े का ज्ञान नहीं, किसी प्रकार की कोई बात नहीं पता, इनको केंद्र की बात नहीं पता, इनको अपनी सरकार की बात नहीं पता। या तो ये पक्के केजरीवाल के पक्के वाले चेहरे हैं जिनको झूठ बोल करके सिखा करके भेजा गया कि कुछ भी बोलो, कुछ भी देखो, आंकड़े से मत बोलना, कहीं कुछ मत बोलना, जो सच है वो तो बिल्कुल मत बोलना, बस फेंके रहना। क्या बात कर रहे हो? और आप सुन रहे हैं बैठ करके, आपको पता है कि क्या आंकड़े हैं, क्या चीजें, सबसे तो कहीं देखेंगे ना। ये इंटरनेट में जाइए, देखिए कि क्या काम हुआ है। केंद्र ने इनको सब कुछ दिया, पंजाब को मिला करके, हरियाणा को मिला करके, इन्होंने कोई काम नहीं किया। तो सारा का सारा आप और केंद्र पर थोप दे रहे हैं। ये सरकार ने क्यों नहीं किया, वो सरकार ने क्यों नहीं किया, उत्तर प्रदेश ने क्यों नहीं किया? अरे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ आती है ना कि कहाँ की जनता परेशान है। दिल्ली की जनता परेशान है, वहाँ की जनता सांस नहीं ले पा रही। उत्तर प्रदेश आप जा रहे हैं, हरियाणा जा रहे हैं, हरियाणा ने कंट्रोल किया, आपने क्या किया? आपने नहीं किया, नहीं कर पाए। आप तक को संसाधन भी मिले तब भी नहीं कर पाए। हरियाणा की बात आपने कहा यमुना साफ कर दे, 5 साल नहीं बोला था आपने, कहा था जहां अभी साफ करेंगे और साफ करके दिखाएंगे। 2 आपके कार्यकाल निकल गए, अपने यमुना साफ नहीं कर पाए। कौन सा काम किया? एक काम बता दीजिए। आप सब पर दोषारोपण कर रहे हैं, आपने क्या किया ये तो बता दो कि यमुना साफ की, कि आपने शिक्षा बहुत अच्छी कर दी, कि आपने यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई भी काम किया हो। जिन जिन चीजों पर बात हो रही है, आपने तो सांस लेना भी रुकवा कर दिया। ये तो वही बात हो गई ना कि बिल्कुल उसी तरीके के तथ्य ये दे रहे हैं, इनके प्रवक्ता दे रहे हैं जैसे इनके आका देते हैं। केजरीवाल भी यही कहते हैं कि नोट की आर्थिक व्यवस्था सुधर जाएगी, नोट में लक्ष्मी जी लगा दो, गणेश जी लगा दो। क्या बेहूदगी है, क्या बिठा रखा है आपने? कहाँ के प्रवक्ता है ये? हमें तो कहीं से समझ नहीं आ रहा है। ना इनको आंकड़ों का ज्ञान है, ना इनको पढ़ाई लिखाई का कोई ज्ञान है, ना ही किसी टॉपिक पर बात है, ना इन्हें कोई नॉलेज है। पता नहीं क्या है, आप लोग कहाँ से इनको बिठाया हुआ समझ नहीं आ रहा है। केजरीवाल का विरोध करते करते हिंदू धर्म का विरोध कर बैठे हैं। ये केजरीवाल का विरोध करते करते गणेश जी और लक्ष्मी जी का विरोध कर बैठे हैं। ये हिंदू धर्म बिल्कुल इसमें वो नहीं करेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आप कितनी राजनीति खेल लीजिए, आप मतलब इतना झूठापन आपका दिखा रहा है, इतना ज्यादा झूठ आप लोग बोल रहे हैं। क्या तथ्य आपको बता दीजिए, क्या पढ़ाई किया आपने, बता दीजिए। मोदी जी जैसे फर्जी डिग्री मेरे पास थोड़ी ना है, मोदी जी जैसा झूठी बातें थोड़ी ना है। मैं आपको वही समझा रहा हूँ, केवल मोदी जी जैसे झूठी डिग्री लेकर थोड़ी ना मेरे पास है। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे सियासी प्रदूषण ना फैलाएं। चलिए इस तरह की बातों के लिए डिबेट नहीं है। ठीक है कंचन जी ठीक है। अभिषेक जी थोड़ा शांति रखिए। धनोज जी इनको बोले पर्सनल ना अपने जी। ठीक है। अब अभिषेक जी केवल तथ्यों पे बात होगी, केवल तथ्यों पे बात होगी, कोई टीका टिप्पणी नहीं, कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं। पार्टी वाले लोग ये पूछने का बात पड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी देखिए बाहर तो घुटन हो ही रही है, आप लोग डिबेट में कम से कम घुटन तो मत फैलाइए। ऐसी बातें मत कीजिए जिससे डिबेट में भी घुटन होने लगे। समझाइए, ये आम आदमी पार्टी है, लोगों की पार्टी है, पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है। अरे अभिषेक जी अरे पढ़े लिखों की पार्टी है, फिर भी पॉल्यूशन पे तो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। हमें तो अनपढ़ आदमी चाहिए जो समस्याओं को समझे, जो समस्याओं को खत्म कर सके। ऐसी पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा जिससे आम जनता को घुटन होने लगे? ऐसे पढ़े लिखे लोग नहीं चाहिए हमें। भाई आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपको भी हर चीज जानते हैं। मैं आपके पत्रकारिता का सम्मान करता हूं, लेकिन आप एक बात बताइए कि क्या केवल दिल्ली और पंजाबी पराली वो पोल्यूशन है क्या, और स्टेट में पोल्यूशन नहीं है? मैं कह रहा हूँ। देखिए अभिषेक जी आप जो यहाँ नुमाइंदे बन के बैठे हैं, आम आदमी पार्टी के नुमाइंदे हैं आप। देखिए कहाँ क्या हो रहा है वो बाद की बात है, लेकिन जो मुद्दा यहाँ पर है कि घुटन तो यहाँ दिल्ली में हो रही है,
तो उसी मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं। और दिल्ली इसलिए महत्वपूर्ण है, दिल्ली इसलिए अहम है क्योंकि ये राजधानी है भाई साहब। यहाँ पे तमाम जो राजनयिक यहाँ बैठे हुए हैं, तमाम पूरी दुनिया के देशों के राजनयिक बैठे हुए हैं, वो क्या सोच रहे होंगे हमारी दिल्ली के बारे में। तो इसलिए ये अहम है। मैं जाकर के किसी गांव की बात नहीं करूंगा, अभी मैं बात करूंगा दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली जो है वो चेहरा है भारत का। जब बाहर में बात की जाती है तो भारत की जगह दिल्ली ही कहा जाता है कि दिल्ली ने ऐसा कहा, दिल्ली ने ये नीतियां बनाई। और आप कहते हैं कि भाई हरियाणा की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, वो सब अपनी जगह है, लेकिन कम से कम दिल्ली की जिम्मेदारी तो आपके ऊपर है, पंजाब की जिम्मेदारी तो आपके ऊपर है। इस जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा ना। जनता ने बहुत भरोसा करके आपको सरकार, आपकी सरकार बनाई है। हरियाणा की बातें क्यों नहीं होगी? अगर हम पंजाब की बातें कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की बातें क्यों नहीं होगी? अगर हम पंजाब की बातें कर रहे हैं तो राजस्थान की बातें क्यों नहीं होगी? आज पूरे टीवी चैनलों पर भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसा बना दिए जो दिल्ली और पंजाब में ये पूरे नॉर्थ इंडिया का प्रॉब्लम हम लोग क्यों नहीं समझ रहे इस चीज को? अभिषेक जी, इसका कोई अंत नहीं है ना। जब अब अरविंद केजरीवाल जी भी यही कहते हैं कि मेरे पास तो कोई शक्ति नहीं है, वो एलजी साहब ये करते हैं, वो करते हैं, वो करते हैं, तो ऐसे ही छींटाकशी करते रहिए, काम करना नहीं है। फिर केवल यही कहना है कि हमारे यहाँ नहीं विकास है तो वहां भी नहीं है, वहां भी नहीं है, वहां भी नहीं है। ये कोई तरीका नहीं है। ये जिम्मेदारी से कैसे भाग सकते हैं? चलिए धनोज जी देखिए, जिस तरीके से अब यहां पर बयानबाजी हो रही है, आम आदमी पार्टी पूरा ठीकरा जो है वो केंद्र सरकार पे फोड़ रही है, और बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी को जो केंद्र सरकार से तमाम सहूलियतें मिलती है सरकार को कि ये प्रदूषण पे कंट्रोल कीजिए, वो उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो कुल मिलाकर के जो छींटाकशी का दौर चालू हो जाता है, इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी तरह के सॉल्यूशन पे बात होगी। अगर कुछ एफर्ट करने की जरूरत है तो आगे आकर के कहिए ना कि हाँ ये यहाँ पे थोड़ी सी चूक हो गई है, इसको आगे बढ़ के हम इस तरीके से इसका सॉल्यूशन ला सकते हैं। लेकिन ये क्या तरीका है कि भाई आप राजनीति कर रहे हैं, आप वहां की बात कीजिए, आप वहां की बात कीजिए। मैं दोनों की तरफ के लिए बोल रहा हूं, ये आम आदमी पार्टी के लिए भी है, ये बीजेपी के लिए भी है कि केवल सियासत करके प्रदूषण पे रोक तो नहीं लग सकता। ये कोई ऐसा तरीका नहीं है, और जो तरीका है उस पर आप अमल नहीं करना चाहते हैं। तो धनोज जी, आपको लगता है कि इसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति का बहुत अभाव है? अभी मैं आपको एक बात बता रहा हूं, सीखने के लिए पॉलिटिशियन के पास बहुत सारे तथ्य हैं, हाँ। बहुत सारी घटनाएं हैं, दुर्घटनाएं हैं, हाँ। और सबको कहता है कि अच्छा बुरा आप देखोगे तो बेहतर कर सकते हो जी। जैसे हरियाणा की अभी जिक्र किया आम आदमी पार्टी ने भी और आपने भी, तो मैं एक बात बता दे रहा हूं। आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जयप्रकाश दलाल जी है वहां के कृषि मंत्री और किसान विकास मंत्री, ध्यान दीजिएगा, कृषि मंत्री और किसान विकास मंत्री। उन्होंने आंकड़े के साथ आकर कहा कि पिछले साल के बनस्पत इस साल 31% पराली में कमियां आई है। उसके पीछे रीजन उसने दिखाया, दिखाया उन्होंने कि मैंने किसानों के साथ मदद का हथियार अपनाया, मतलब मदद के रूप में आया, किसानों को मैंने मदद किया। और मदद जो है कई तरीके से होते हैं कि खेत से जो पराली है उसको जड़ से निकाल के फेंकना, उसको एकदम बिल्कुल धुआं रहित जलाना, कई ऐसे हैं केमिकल्स वगैरह हैं जो पोल्यूशन का रूप नहीं लेता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो सवाल आपने मुझसे पूछा है, देखिए केजरीवाल साहब की प्रॉब्लम क्या है, उनको जब करने का काम मौका आता है ना तो चुनाव आ जाता है। अब अकेला केजरीवाल जी वो सोचता है सारे राज्य में जीत लूं, तो सारे राज्य में वो समय देते हैं, तो दिल्ली में समय नहीं दे पाते हैं। और दुर्भाग्य है कि बिना पोर्टफोलियो का मुख्यमंत्री है, ये भी ये देखिए। और एक बात मैं कह दूं, ये लोग खुद कहते थे कि एलजी जो है वो केंद्र के नुमाइंदे हैं, ये बात हकीकत है। जो पढ़े लिखे लोग वो जानते हैं, यूनियन टेरिटरी में जो महामहिम मतलब उपराज्यपाल होते हैं वो केंद्र सरकार के मतलब नुमाइंदा होते हैं। और दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने जो पावर अलग अलग दिया है, क्योंकि ये लोग अभी फिर शुरू होगा अभी लोका कोर्ट में, केजरीवाल जी भी बार बार जाएंगे कोर्ट अभी पावर को लेके। तो मेरा कहना इतना ही है कि केजरीवाल साहब को कम समय में ही पढ़े लिखे हैं, आईआईटी किए हैं, 2 बार यूपीएससी कंप्लीट किए हैं, रेवेन्यू में वो रहे हैं, ठीक है, और कितने एनजीओ का उसके पास डेटा है। मैं आपको बेबाकी से कह रहा हूं इस बात को,
बहुत सारे एनजीओ का डेटा है, तो क्यों वो एनजीओ को लगाता है। और एक मैं तथ्य दूंगा आपको, ऑड इवन में अक्सर वो सिविल डिफेंस को लगाते हैं। 700 रुपया जो मुझे सिविल डिफेंस से ही पता चला है, 700 रुपया पर डे का देता है। तो मैं एक बात बता रहा हूं, यमुना जी को साफ करने के लिए भी एक कमिटी बनाए, जिस कमिटी में सिविलियन का भी पार्टिसिपेट करे, रेसिडेंशियल का भी पार्टिसिपेट करे, रिटायर्ड फौजी का भी मतलब जो फौज से रिटायर हो गए अपनी सेवा से, उनको भी सेवा दे। और जो सिविल डिफेंस के लोग हैं लाखों करोड़ों में, मान लीजिए लाखों में तो है ही, उनको कहीं लगा यूटिलाइज करे। जो कनक जी ने कहा, जो भी पेड़ पौधे हैं अभी वर्तमान में, उनको ही संजो लीजिए। संजो मतलब उनका सिंचाई कीजिए टाइम पर, उनके जड़ के अंदर जो है एक खुदाई। जी आपकी आवाज इंटरप्ट हो रही है, आवाज आ नहीं पा रही है आपकी धनोज जी। चलिए, धनोज जी से बात नहीं हो पा रही है, तो कनक जी मैं आपसे आखिरी प्रतिक्रिया चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि वाकई राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है? क्योंकि अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर करके अगर कुछ करना चाहे तो इस पॉल्यूशन पे कंट्रोल किया जा सकता है। बिल्कुल, पॉलिटिकल विल की बहुत ज्यादा कमी है, क्योंकि अगर कमी नहीं होती तो हम लोग कम से कम सिर्फ स्टूडियो के माध्यम से बात नहीं करते आपस में सारी पार्टियां, सच में बैठकर हम लोग बात करके कोई एक इसका सोल्यूशन ढूंढ रहे होते। मेरी सबसे दरख्वास्त यही है कि इस मुद्दे को इतने हल्के में ना ले और सिर्फ 3 महीने इसको इतना इंपॉर्टेंस ना दें। पूरे साल का इश्यू है, हमें इसके ऊपर बहुत फोकस करना जरूरी है। हर साल सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा मेहनत करके चीजों को ठीक करवाते हैं, वो बहुत अच्छी बात है, पर हमें सिर्फ और सुप्रीम कोर्ट को इतना भार नहीं देना चाहिए। उनके पास और भी काम है, ये काम हमारा है, इसमें आम जनता को शामिल करें, सोल्यूशन ढूंढने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए नहीं। ये मैंने पिछले साल भी कहा था कि जब ये ऑड इवन होता है, हम यहाँ पर दिल्ली में छोटे लड़के लड़कियों को सिग्नल्स पे खड़ा कर देते हैं, लाइट ऑन, इंजन ऑफ, ऐसे करके। इतने पोल्यूशन में जब हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते, हम ऑफिसेज नहीं जा रहे हैं, हम लड़के लड़कियों को सिग्नल्स पे खड़े कर देते हैं एक जागरूकता करने के लिए, ये थोड़ी ठीक बात नहीं है। ये उनकी भी हेल्थ पे बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। तो हम जागरूकता जरूर करें, लेकिन उसके लिए और भी विकल्प हैं, सोल्यूशंस ढूंढना जरूरी है। मैं हर समय ये बात बोलता हूँ कि हम जी नहीं रहे हैं, हम धीरे धीरे मर रहे हैं। हमें इस चिमनी से बाहर आना है, और इसको आने के लिए हम सबको साथ में जुड़ना पड़ेगा, चाहे वो आपके माध्यम से हो और मेरे माध्यम से हो। बात करें और सोल्यूशंस ढूंढें इस चीज के लिए, क्योंकि सिंपल सोल्यूशन नहीं है, साइंटिफिक सोल्यूशंस हैं जो इम्प्लीमेंट करने बहुत जरूरी है। जी जी, धनोज जी आखिरी प्रतिक्रिया। देखिए, मैं आखिरी प्रतिक्रिया में इतना ही बोलूंगा, जो कनक जी बोले उसी में थोड़ा सा मैं ऐड कर देता हूं कि जो 2 करोड़ दिल्ली की आबादी है, उन तक केजरीवाल साहब एक अपील करे कि आप लोग भी निकलिए और पूरा कचरा ये सब जो है तमाम चीजों को यमुना जी में मत फेंकिए। दूसरी बात, साफ सफाई का काम करिए, पेड़ पौधे लगाइए। एक दिन में 2 करोड़ पेड़ लग जाएंगे, उनको सिंचाई करिए। और गंदा पानी जो है उसको रिसोर्स करना होता है, गंदा पानी को रिसोर्स यानी साफ करना। क्योंकि आपको याद होगा, दिल्ली में रहने वाले तमाम लोग उसी यमुना के पानी को पीते हैं जो ट्रीट करके दिया जाता है। तो इसलिए ये ब्लेम गेम खेलना बंद करे, अपील करे। अच्छा, और अपने कैबिनेट में लाश कर दो। जी हाँ, एक और सवाल मैं जानना चाहूंगा, बहुत जिज्ञासा है मुझे इस सवाल को लेकर जी कि मुझे लगता है कि आप भी पूर्वांचल से संबंध रखते हैं, आपका पूर्वांचल से गहरा नाता है। मैं दिल्ली का वोटर भी हूं। हाँ, क्या आपने कभी ऐसा देखा है, जिस तरीके से पंजाब में या हरियाणा में बड़े पैमाने पे पराली जलाने की बात आती है, पूर्वांचल में भी ये प्रथा है क्या? इस तरह की चीजें होती? क्योंकि मैंने नहीं देखा। जी नहीं, मैं वही बता रहा था आपको कि केजरीवाल साहब विजिट करे पूर्वांचल, वो देखे कि जो कनक की कटाई होती है, धान गेहूं की कटाई होती है, तो पराली मतलब क्या होता है? वो रूट ना इतना बड़ा जो हाइट करके छोड़ देता है, तो वो जड़ के साथ उसको निकाल कर, आप यकीन मानेंगे, जहां मतलब कुछ छोटे छोटे कल कारखाने हैं ना, उसको सुखाकर वहां पर यूटिलाइज किया जाता है, खेत में नहीं छोड़ा जाता है। आप देखेंगे, अगर मैं निमंत्रण दूं कि बिहार आकर देखिए, यूपी आकर देखिए, खेत में उसको निकाल कर उसको सूखने के लिए रख दिया जाता है। जब वो सूख जाता है तो जो छोटे छोटे कल कारखाने हैं ना,
जहां पे मतलब होते वहां उनको बेच देते, 2 पैसा कमा भी लेते हैं। तो ये केजरीवाल साहब को देखिए, वो घूमे एक बार, मैं तो कहता हूं वो आए, सीखे, वो उसको अडॉप्ट करे, रिसर्च करे, आउटसोर्स करे। देखिए ये पंजाब के जो लोग हैं उसको भी पता है, क्योंकि बिहार के बहुत सारे पूर्वांचल के लोग जाते हैं वहां, लेकिन वो लोग उनको सिर्फ मजदूर समझते हैं। उसको थोड़ा सा वैज्ञानिक समझ ले, ज्ञानदाता समझ ले, तो मेरे ख्याल से पराली का प्रॉब्लम ही नहीं होगा। क्योंकि पराली से आप देखिए वो जो सूख जाएगा ना लकड़ी, वो जलावन के काम आते हैं, उससे और कई चीजें आते हैं, खाद बनाने में भी काम आते हैं। मैं आपको सोल्यूशन बता दूं, क्योंकि समय कम है, बहुत चीजें आते हैं, कागज बनाने के काम आते हैं। तो ये सब चीजों को यूटिलाइज करने के लिए साइंटिस्ट की मदद लेनी चाहिए, ज्ञानदाता की मदद लेनी चाहिए, आपकी जो चैनल है उस पर बोलने वाले लोगों की भी राय ले लेनी चाहिए। तो इस तरह ब्लेम गेम बंद करे, क्योंकि मैंने कहा ना, कहीं वो दोबारा खांसी फिर से केजरीवाल साहब को आ जाएंगे तो मैं थोड़ा चिंतित हो जाऊंगा। तो मैं चाहता हूं, आपके द्वारा अपील करना चाहता हूं कि आप कम से कम दिल्ली वालों को स्वच्छ हवा तो प्रोवाइड कर दीजिए। अरे राजनीति तो होती रहेगी, राजनीति के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं। पॉल्यूशन पर कम से कम जिस तरह से हरियाणा के मंत्री आकर ताल ठोक कर बोले, उसी तरह आप भी बोलिए और सोल्यूशन लीजिए, क्योंकि उस तरह से आपको चलना पड़ेगा। सीखने में बुराई नहीं है। जी ठीक है, समय अब हमें ज्यादा की इजाजत नहीं देता है, आगे हम इस कार्यक्रम को अब समाप्ति की ओर हैं। तो तमाम मेहमान जो हमारे साथ जुड़े सभी का धन्यवाद, उन्होंने अपने विचार रखे आज की पॉलिटिक्स में, सभी का धन्यवाद। तो बात यही आकर के रुक नहीं जाती कि ब्लेम गेम जिस तरीके से शुरू की जाती है, एक दूसरे पे आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने वैसा नहीं किया, मतलब हर तरीके से सियासत। इतना संवेदनशील मुद्दा है ये, जिस पर सियासत की थोड़ी सी भी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि यहां सवाल है जीवन और मरण का, यहां पर सवाल है सांसों का, यहां पर सवाल है उन नौनिहालों का जो स्कूल जाना चाहते हैं, जो सुबह में अपना बैग उठाकर स्कूल जाते हैं और उन्हें जो सांस में मिलता है, जो हमने दिया है, जो आपने दिया है, वो दिया है प्रदूषित हवा। तो क्या हम अपने नौनिहालों को यही कुछ देना चाह रहे हैं? क्योंकि अगर हम आज नहीं सुधरे, अगर आज की तारीख में अपने आबो हवा को ठीक नहीं किया, अपने वायुमंडल को ठीक नहीं किया, तो कल की तारीख में जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो हमारी इस गलती के लिए हमें माफ नहीं करेगी। बस जरूरत है एक पॉलिटिकल विल की, एक राजनीतिक इच्छा की। आरोप प्रत्यारोप तो करने के लिए तमाम मुद्दे हैं, तमाम राजनीतिक मुद्दे हैं, लेकिन ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप करने की जगह अगर हम आगे बढ़कर कुछ नया कर सकें, इस समस्या का समाधान कर सकें, तो ये हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अच्छा होगा। साथ ही जो वर्तमान में तमाम तरह की जो मुश्किलें आ रही है, इस जो एयर क्वालिटी है, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो तमाम दिखा रहा है कि इतनी खराब हो गई है आबो हवा, तो उससे हमें थोड़ी सी निजात मिल जाएगी। तो आज की पॉलिटिक्स में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।